પાઠ 9 નિર્ભય બનો। એના લેખક છે ફણીરસરાય રેણુ। જન્મ 1921માં અને મૃત્યુ 1977માં। હવે આ પાઠની અંદર આપણને એક પ્રિયોદા નામની વ્યક્તિ હોય છે અને શાળામાં ભણતી એનું આપણને વિદ્યાર્થી जीवन વિશે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે। यह अंश उन्हें उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। હવે આપણે અહીંયાથી પાઠની શરૂઆત કરીએ। પ્રિયોદા, એને એક પ્રિયોદા નામે ઓળખાય છે। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। ये प्रियोदा है ये क्या भणे छे, राय मैट्रिक में भणे छे। स्कूल से सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूलना बधा छोकराओ और शिक्षकों इन्हें प्रेम करे छे। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसका प्राय सभी जानते हैं। स्कूल तो नहीं पण एना आजूबाजूनो विस्तार पण इन्हें बधा ज ओळखे छे। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। दर रविवारे सवारे खभा ऊपर थैली लटकाड़ीने सन्यासी आश्रम माटे एक मुठ्ठी घऊं मांगवा माटे निकळे छे। कभी अकेला कभी साथियों के साथ, क्यारे एकलो जाए छे तो क्यारे साथियों साथे जाए छे। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। स्कूल में कोई पण एनो मित्र, स्कूल में भणता एना वर्ग में भणता कोई पण छोकरा के शिक्षक जो बीमार पड़े तो प्रियोदा एनी टोली एना मित्रों साथे एना घरे पहुँची जाए छे। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। ज्यां सुधी जेने पण बीमार पड़्यो होय ए माणस ए व्यक्ति ज्यां सुधी व्यवस्थित स्वस्थ थई ना जाए त्यां सुधी एनी सेवा में लागी जाए छे। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में रोबी और कालू एना बने मित्र छे, एनी साथे होय छे। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। मनमोहन ने पण एने अपने पोतानी टोली में शामिल करी लीधो। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। दर शनिवारे परमान एक बालूचर नामનું સ્થળ છે, ત્યાં બધા જ સ્કૂલની થી છૂટીને બધા જ ત્યાં ભેગા થઈ જાય છે। खेलकूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। रमत गमत